हेलो प्यारे बच्चों, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का पीके स्टडी सेंटर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कि पढ़ने वाले हैं जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। केमिस्ट्री का है ये 10th क्लास सॉरी 9th क्लास का है ये। हम लोग क्या कर रहे हैं 9th क्लास का आज केमिस्ट्री क्या कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। जो भी बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम के उनके लिए सबसे बेहतरीन लेक्चर होने वाली है, क्योंकि अभी जो कि कुछ समय बाद जो कि हम बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम में भी करने वाले, अभी हम इंग्लिश मीडियम में मेनली चला रहे हैं बैच। जो कि हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स भी है, जो कि जिसमें आप कहे तो विकास सर हो गया मैथ्स के लिए, रविंदर सर जो कि एसएसटी ज्योग्राफी, और बहुत सारे और भी टीचर्स है, राहुल सर होंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो कि सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, जो कि लेक्चर आप देख ही सकते हैं, और धीरे धीरे लेक्चर और बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग आज जो कि साइंस करने वाले बहुत ही धुएंधार तरीके से। और जो बच्चे फर्स्ट जो कि डे नहीं देखे यानी कि डे 1 कर दिए हैं, डे 1 जो नहीं देखे हैं उन लोग जाके फटाक से देख लो डे 1, क्योंकि उसमें हम बेसिक चीजों को डिस्कस किए थे। क्या किए थे? जो भी चीज बेसिक है, यानी कि कहे तो अगर जो फर्स्ट डे बच्चे नहीं आए उनके लिए वह लेक्चर अवेलेबल है। आज सेकेंड डे जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो हम है ही। आज हम लोग बेहतरीन स्टार्ट करेंगे, और वो भी साइंस विथ पीके सर। चलिए आइए, साइंस का सफर हमारे साथ शुरू हुआ है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए साइंस को यूं ही बनाए रखिए और थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाते रहिए। साइंस की तरह सोचिए, साइंटिस्ट की तरह सोचिए, और साइंस को कहते हैं ना, आई एम ईटिंग साइंस, आई एम वॉकिंग साइंस, आई एम टॉकिंग साइंस, वही बात है। चलिए साइंस को ये एक्सप्लेन करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर बात करें तो बहुत आदमी, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता क्या है। अब देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतना इजी टॉपिक है, फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आने का रीजन क्या हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर नहीं समझ में आता? अब देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझ में आएगा और इजी वे में समझेगा। सबसे सिंपल सा, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये क्या लीजिए, सपोज दैट ये आपको वुडन ब्लॉक्स है। क्या है ये? वुडन ब्लॉक्स है। लकड़ी का एक टुकड़ा लिए, वुडन ब्लॉक्स लिए, उसको अगर हम लोग देखिएगा, एक जो कि लकड़ी को कटिंग करने के लिए कटर मशीन होता है, उसको इसको काटिए, कट कीजिए, कट कीजिए, कट कीजिए, कट कीजिए, इतने बारीकी पार्ट में कीजिए जितना आप उसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जितना आप उसको महीन कीजिए, जितना आप उसको कट आउट कट आउट कट आउट, स्मॉलेस्ट पार्ट जब आएगा तब कहिएगा सर ये लीजिए। और वह इतना बारीक होगा जिसको आप देख भी नहीं पाइएगा सही से, इतना वह स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे कि यह क्या है सर? ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या है? पार्टिकल्स, पार्टिकल कह दे, पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी कि हर मैटर का पार्टिकल्स अपना नेचर खुद डिफाइन करता है, अपना नेचर अलग रखता है। यानी कि अगर हम लोग कोई आयरन का अगर ब्लॉक्स ले, आयरन ब्लॉक्स ले, या कोई भी चीज का एक टुकड़ा ले, तो उसको अगर हम लोग करते हैं तो उसका उस जो चीज होता है उसका पार्टिकल्स क्या होता है, अपने आप में एक अलग प्रॉपर्टी रखता है। क्लियर है? तो हम लोग सिंपली सा मोटा मोटी ले लेना, ना ही आयरन, ना ही वुडन, ना ही ये सारे जो मटेरियल्स हैं, जितने भी सराउंडिंग्स में जो पदार्थ पाई जाती है, मैटर पाई जाती है, all the things have a smallest part that is called particles। ठीक है? हर मटेरियल्स, each and every things made up of particles। ओके, तो हम लोग इसको अगर डिफाइन को देखें तो कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यू मूविंग एंड पासेज काइनेटिक एनर्जी, पोसेस द काइनेटिक एनर्जी। अब ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि सर ये बताइए, हम तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये क्या है? रुका हुआ है। सिंपल सा, ये क्या है? रुका हुआ है। और ये जो रुका हुआ है तो फिर वह पार्टिकल्स में मोमेंट का हमको दिख रहा है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, लेकिन याद रखिएगा कोई भी पार्टिकल का मोमेंट आपको इसलिए नहीं दिख रहा है कि इसका मोमेंट रेंज होता है जो वह बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही क्या स्मॉल है। अगर हम लोग इसके पार्टिकल का अगर सॉलिड है कोई मटेरियल, ये मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक है, तो ये क्या होगा? सॉलिड होगा। इसका जो कि पार्टिकल्स का मोमेंट होगा वह होगा
यानी कि आप सॉलिड लीजिए, गैस लीजिए या आप लिक्विड लो, सभी पार्टिकल्स का मोमेंट होते हैं, सभी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। तो क्या कीजिएगा कि आप इसको अगर जानने की कोशिश कीजिएगा कि सर बताइए कि वुडन ब्लॉक्स अगर हम लोग लिखते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं या कोई भी टुकड़ा है, या मान लीजिए सपोज दैट पेन है, क्या इसके पार्टिकल भी मूवमेंट करता है? तो यस करता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इतने बारीक पार्टिकल्स है, ये हमको दिखता नहीं है, एक्चुअली में इसके पार्टिकल्स भी मूवमेंट करते रहता है इसको, और उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी इट दिस पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी होता है इसीलिए वह मूवमेंट करता है। क्लियर है? तो आप लोग याद रखिएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स ऑलवेज कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पोसेस द काइनेटिक एनर्जी, हमेशा उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है और वो हमेशा मोमेंट में रहता है। एंड अगर पॉइंट को देखें, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर, कितना आश्चर्य वाली बात है, हर लाइन में टॉपिक्स है। अगर हम टेम्परेचर को राइज कर दे, सिंपली सा अगर इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो एक बीकर लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल को डाल दीजिए और उसको एक बर्नर से जोड़ दीजिए, बर्नर हमारा ये है, और इसको एक सिलेंडर से आप जोड़ दीजिए, ये है आपको गैस सिलेंडर। इससे अगर फ्लेम निकलता है, फ्लेम का कलर येलो ले लेते हैं, देखिए फ्लेम जब निकल रहा है फ्लेम, तो इस वाटर का मोमेंट देखिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो वाटर का मोमेंट ऑटोमेटिक बदल जाता है, वो मूव करने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ही हम लोग हीट दिए, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, फटाक से इंक्रीज कर गया, सडनली वह काइनेटिक एनर्जी में पावर जो होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बढ़ने लगता है, पावर ये जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, जिसके कारण वह मटेरियल का मोमेंट भी आपको दिखना प्रारंभ करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग लिक्विड का बात किए, ये है वाटर है, क्या है ये, वाटर है, तो वाटर का मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स टेम्परेचर राइज होगा तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स या काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इंक्रीज कर जाएगा, किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा व्हेन टेम्परेचर राइज। ठीक है, एट द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स ऑफ मोमेंट फास्टर, नॉर्मल जितना था उससे वह फास्टर होगा, यानी कि बढ़ते जाएगा। ठीक है, और बढ़ाए और टेम्परेचर बढ़ाए और बढ़ाए तो एक समय आएगा इतना उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा कि वह सरफेस को छोड़ के कहता है ना, उसको वेपर बन गया, वेपर बन के वह स्पेस में चला जाता है, विलीन हो जाता है। अब देखिए ये क्या हुआ, इतना ना उसको एनर्जी दिया कि फुल हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई आदमी को इतना पैसा नहीं दो कि पैसे लेके भाग जाता है, बहुत सारे बैंक करप्ट होते हैं, देखिएगा ज्यादा, जैसे नीरव अंबानी, बहुत सारे लोग हैं जो इतना ना पैसा उसको बैंक दे दिया कि पैसा लेके ही भाग गया, उसी टाइप से इसको इतना ना एनर्जी दे दिए, काइनेटिक एनर्जी दीजिए कि वह अपने जगह को, अपने जो प्लेस होता है उसको ही छोड़ के वह फुर हो जाता है। तो ये भी चीज ध्यान होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे लाइफ में होते हैं कि जिसको थोड़ा सा अगर एनर्जी दे दीजिए, थोड़ा सा अगर उसको एनर्जी, इट मीन्स पैसा दे दीजिए, वह फुर हो जाता है। वही चीज सेम इसमें होता है। तो सोचिए आदमी में कैसे नहीं होगा, ह्यूमन नेचर भी उसी टाइप का है, तो उसमें भी ऐसे होता ही है। चलिए सेकेंड लाइन का अगर देखिए, सेकेंड पॉइंट को देखिए, सेकेंड पॉइंट का अगर बात करें, सेकेंड पॉइंट का अगर बात करें तो क्या होता है कि दिस मीन्स दैट द एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल आल्सो इंक्रीज। वही बात है, अगर हम, इसका अर्थ हुआ कि टेम्परेचर को अगर राइज करें तो उसके पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी होता है ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? जैसे हम लोग अभी एग्जांपल में लिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति को अगर इतना ना भारत सरकार पैसा दे दिया कि पैसा लेके फुर हो गया, यही नहीं कि उसको एनर्जी बहुत दे दिया गया, वो इस सराउंडिंग में रहा नहीं, सीधा ऊपर निकल गया। वही चीज इसमें होता है, पार्टिकल को भी एनर्जी ज्यादा देना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको छोड़ के निकल लेता है। वही देखिए जल में भी वही हो गया, वाटर को जब भी हम लोग ज्यादा हीट दिए, जब ये 100 प्लस दीजिएगा 100 प्लस जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जाएगा, वह सीधा सा उसका पार्टिकल उसके अस्तित्व को ही छोड़ देता है, उसका जो मेन जो चीज है, जो प्लेस है, उसको छोड़ के या
ऊपर उठ जाता है, इट मीन्स उसी को हम लोग वेपर कहते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी जब ये बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी दिया जैसे शुगर सॉल्यूशन डिजॉल्व हॉट वाटर। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है उसमें जल्दी वाटर मतलब जल्दी उसमें कोई मटेरियल सॉल्वेंट जो होता है डिजॉल्व नहीं होता रहता है, तो क्या कीजिए उसको टेम्परेचर को राइज कर दीजिए। जब ही आप शुगर सॉल्यूशन को फास्टर करना है तो वाटर को क्या कर दीजिए, ज़्यादा गर्म कर दीजिए। जैसे आप कभी पाग बनाए हुई है, पाग कहा जाता है, जैसे कोई मिठाई उठाई बनाया जाता है तो उसमें शुगर सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर क्या करेंगे हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाटर, वाटर और प्लस क्या करेंगे शुगर, एक बीकर में डाल दिए, वाटर प्लस शुगर डाल दिए। अब इसको हिलाइएगा तो थोड़ा स्लो जो कि वह मिक्स होता है। लेकिन अगर क्या करें हम उसको थोड़ा सा हीट दे दीजिए, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दीजिए। टेम्परेचर जो ही दीजिएगा इसका जो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। इस पार्टिकल जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, हाई करेगा, और इसके पार्टिकल्स में मोमेंट बढ़ेगा और वह शुगर सॉल्यूशन को आसानी से शुगर के पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपने आप में विलीन कर लेगा, डिजॉल्व कर लेगा। यानी शुगर सॉल्यूशन को अगर टेम्परेचर वही चीज बता दिए, एंड द पार्टिकल्स दैट मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर्स। फॉर एग्जांपल के लिए चॉक हैज रिजिड स्ट्रक्चर्स। अब देखिए द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर्स। अगर देखिए कोई भी पार्टिकल्स का अगर मैटर होता है, कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का बात करिए, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, आंतरिक बल होता है, लगा हुआ था दो पार्टिकल के बीच में, और वह दो पार्टिकल के बीच में इंटरनल जो कि फोर्स होता है जो कि एक दूसरे को बांधे रहता है, वही फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करता है। और जैसे हम लोग चौक रिजिड होता है उसके स्ट्रक्चर को देखिएगा तो क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में जो कि फोर्स क्या ज्यादा है, जिसके कारण क्या किया उसको बांध के रखे हुआ है, वही उसको बांध के रखता है। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दीजिएगा वो फुल हो जाएगा। इसीलिए प्यार मोहब्बत इसमें भी यही होता है, अगर उसको ज्यादा खर्चा कर दिए वो भी फुल हो जाएगा दूसरे के साथ। यही चीज हमारे जो कि पदार्थ भी सिखाता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उसी चीज से बने हुए हैं। जो हमारा पूरा जो यूनिवर्स का है, ब्रह्मांड इज मेड अप ऑफ पार्ट मैटर्स, और मैटर का नेचर ही है, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो अपने जो कि स्टेट को छोड़ देता है, अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। सिंपल सा ह्यूमन लाइफ में भी यही होता है कि अगर आप उसको एनर्जी ज्यादा दीजिएगा, पावर ज्यादा दीजिएगा, तो वह अपने स्टेट को बदल लेगा और उसमें आप पीछे छूट जाएगी। इसीलिए दोस्ती और प्रेम हर चीज में आदमी को एक लिमिटेशन यानी कि एक यूज ऑफ पावर कहा था, उसको भी ध्यान से करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होइएगा। चलिए हम लोग और डीप में नहीं जाएंगे, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में एक कोई अगर रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको भी करते चले, क्योंकि आपको एग्जाम जब ये एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो वहां पे क्वेश्चन भी लिखना होता है, इसीलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा उस टॉपिक से रिलेट करके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से मान लीजिए तो टॉपिक ही है, क्योंकि हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बहुत ही आसान है, और जितने भी बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए वो लोग जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत ही एक सुनहरा मौका खो दीजिएगा, क्योंकि 10th 9th दोबारा नहीं आता है बच्चों। इसीलिए अगर आप 9th से ही अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका बेस और ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। और जब ही हमारे साथ जुड़िएगा, मेरा पढ़ाने का स्टाइल तो जान ही रहे, और ज़्यादा क्या होगा उसमें बूस्टअप का काम करेगा। क्या करेगा, बूस्टअप करेगा, और आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे सारे लेक्चर दे रहे हैं, कोई भी जो कि जितने भी टीचर्स है वो आपको फ्री लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करते। थोड़ा सा पढ़ाएगा, कहिए आ जाइए हमारे एप्लीकेशन पे, ये बहुत सारे टीचर्स करते हैं, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का वादा करते हैं और टोटल फुल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इजी वे में सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, अ ड्राइवर एबल टू कट थ्रो वाटर इन द driver able to cut through the water in a swimming pool, which property of the matter
ऑब्जर्व इन स्नो। अब देखिए कोई एक वाटर है, स्विमिंग पूल के लिए एक पूल बना दे रहे हैं, वाटर पूल है, ठीक है। अब इसमें कोई मोहतरमा, मान लीजिए एक मोहतरमा बना देते हैं, बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत भी है। चलिए, ये इसमें क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। अब देखिए ये मच्छर की तरह लग रहा है, इसलिए गाली मत लिखना इस पे, कोई कमेंट नहीं। चलिए, अब ये मोहतरमा क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। क्या कर रही है, इसमें पानी में स्विमिंग कर रही है। अब जब स्विमिंग कर रही है तो इसके साथ क्या आता है, देखिए अब क्या आता है कि वह जो स्विमिंग करेगा तो क्या एबल टू थ्रो द वाटर स्विमिंग एंड विच इज प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज द ऑब्जर्व शो। यानी कि वह उसमें तैरने के लिए कैपेबल है। और अगर उस वाटर में, अगर उस मैटर में, वाटर भी अ टाइप ऑफ मैटर, ये भी क्या है, एक मैटर है, तो क्या उस मैटर में वो कट आउट कर रहा है, तैर रहा है, तो इसका क्या रीजन है। तो याद रखिएगा, शो द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर के पार्टिकल्स को अगर देखा जाए, वाटर के पार्टिकल को ऑब्जर्व करिए, तो इसका पार्टिकल इस टाइप से हम जूम आउट किए, ये क्या है, जूम कर दिए, ठीक है, जूम करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये सेक्शन है, इसको दिखा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन को दिखा रहे हैं। अगर जूम आउट कीजिएगा तो उसके बीच में क्या है, स्पेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्पेस दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ या ना, स्पेस दिख रहा है। और जो स्विमिंग है, ये मोहतरमा है, वह क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रही है। स्विमिंग करने के दौरान को होगा, वाटर क्या होगा, साइड होगा, कटआउट होगा, एंड स्पेस बिटवीन देम and the weak intermolecular force attack between them। अब दोनों जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होने के कारण वह पार्टिकल, जो वाटर का जो पार्टिकल्स होते हैं, आसानी से हाथ से हम लोग अलग कर देते हैं और उसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें आसानी से कट आउट कर सकते हैं, वाटर को तैर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लास लीजिए, उसको ऐसे कीजिए, आप जा सकता है, हाथ उससे गुजर सकता है। और वाटर में जो कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, फिर वह उसको अट्रैक्ट करके फिर वह स्टेज में आ जाता है। क्लियर है। तो आप क्यों तैर पाते हैं, अब पानी में तैरिएगा तो कैसे तैर पाते, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए, ऐसा ही तैरिएगा। चलिए आते हम लोग, अब बात करते, इतना सारे तो समझ गए हम लोग, क्या क्या समझे हैं पहले ये रिवाइज कर लीजिए। फिर से हम लोग पढ़े मैटर के बारे में, मैटर पढ़े हैं। मैटर, कोई भी मैटर होता है, मैटर क्या चीज से बना होता है, ये बना होता है पार्टिकल से, ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स रखता है, और वह इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कि हर मटेरियल का अपना नेचर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और टेम्परेचर जब ये राइज करेगा, इसमें एक काइनेटिक एनर्जी भी होता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को अगर आप राइज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर का भी इस पे पार्टिकल्स के मोमेंट में बहुत सारा जो कि राज है। अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। वेन एवर वी डिक्रीज द टेम्परेचर, देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्टेट ऑफ मैटर का बात करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग बात करें कि कोई भी पदार्थ है वो अपना किसी न किसी स्टेट में रहता है। अभी तो 4-5 स्टेज क्योंकि हम लोग खोज पाए हैं। नॉर्मली हम लोग अभी क्योंकि 9th क्लास का है तो उसी स्टैंडर्ड से लेके चलते हैं। तो हम लोग इसमें कितने स्टेज में बांटेंगे, मेनली वी हैव टू डिवाइड द मैटर्स इन 3 स्टेजेज, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए ये सॉलिड मैटर जो है, मैटर को डिवाइड किसके आधार पे किए, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हम लोग डिवाइड कर दिए, किस आधार पे, कौन से बेस है ये,
अगर हम लोग इसको किस बेस पे, किस आधार पे हम मैटर को 3 भागों में बांट दिए, तो याद रखिएगा इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, ये सारे जो कि बेस को कंप्रोमाइज करके क्या क्या पॉइंट पे हम लोग इसको बांटेंगे। इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या है, फोर्स के आधार पे भी हो सकता है। इंटर मोलिकुलर स्पेस ये भी हो सकता है, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये 3-4 अगर हम लोग मोटा मोटी इसी बेस पे बांटते हैं, ऐसे आपको क्लियरली नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन हम मेनली इसी आधार पे, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, हाईली इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर किसी 2 पार्टिकल्स के बीच में है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सॉलिड है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर वीक है, थोड़ा सा वीक है, तो उसको लिक्विड कहेंगे। और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उसको गैसीय फॉर्मेट में रख लेते हैं। या हम लोग कहें स्पेस बिटवीन दो, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो उसका स्पेस बहुत ही कम होता है। अगर लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी स्पेस कम होता है, गैस में उससे भी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अगर इसका 1 पॉइंट ले तो इसका 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी टाइप से है। गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा देंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है ज़्यादा, इसमें काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो वो स्लोली राइज करता है इसका काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी का मेन होता है कि जो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स है उसमें एनर्जी देता है। जब भी हम लोग हीट राइज करेंगे उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स में पार्टिकल, यानी कि अगर हम लोग चाहे तो इसके पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन गैस में क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही वीक होते हैं, जिसका कम ही एनर्जी में, कम ही जो कि हीट में वह उसके पार्टिकल एक दूसरे से स्प्लिट कर जाते हैं, यानी कि इसका कहे तो वीक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, वीक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको पार्टिकल्स को अगर सजा दे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे आगे आपको डायग्राम देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको जरूर समझिएगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या है ये, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। बात करें अगर हम लोग सॉलिड का पार्टिकल ऑफ मैटर का बात करें तो इस टाइप से अरेंजेड होगा। ठीक है, ये सॉलिड और पार्टिकल का मैटर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारा रिश्ता बहुत ही मजबूत है, इसका मतलब हम लोग के बीच में दूरियां कम है। अगर आपका रिश्ता ज़्यादा मजबूत है, इसका मतलब आपके बीच में गैपिंग कम है। गैपिंग कम है तो आप भी सॉलिड की तरह जकड़े रहिएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना भी आएगा आप उसको झेल लीजिएगा। लेकिन अगर वही बात करें गैस में, तो गैस का काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम होता है, लिक्विड का उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये आपको दिखने को मिलेगा। ये गैस का है, मतलब सॉलिड। लिक्विड क्या है, लिक्विड में इससे थोड़ा सा जो कि कम होता है, काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा होता है। अब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस में होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। अगर ऐसा भी बात कीजिएगा तो बात करें हम लोग एक एग्जांपल में इसका, अगर हम लोग गैस का बात करें सिंपली सा ऐसे रहेगा, बस हो गया। यही एक गैस का जो कि पार्टिकल का सिचुएशन हो गया। अब देखिए इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस बिटवीन, स्पेस क्या है, बहुत कम है। स्पेस क्या है, स्पेस इसके बीच में क्या है, बहुत ही कम है। स्पेस जो है बहुत ही माइनर है। स्पेस क्या है, बहुत ही माइनर है। स्पेस क्या है, बहुत ही माइनर है। स्पेस बहुत ही कम है। इसमें स्पेस देखिए, इसका स्पेस देखिए, यानी 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस अगर बात करें तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत कम है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है यह इसमें ज़्यादा होगा। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स, 2 पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड उससे कम, और गैस में बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को, मैटर को 3 पार्ट में बांट दिए, और हम लोग बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ पाए कि मैटर जो होता है वह किन किन आधारों पे मैटर बना होता है और किन किन आधारों पे हम लोग मैटर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आधार हम बता ही दिए हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे, इंटरमोलिकुलर स्पेस और काइनेटिक
एनर्जी ऑफ द पार्टिकल उसी पे बेस्ड होता है। अगर याद रखिएगा इस तीनों का बीच में रिलेशन क्या होता है, तो जिसके पार्टिकल के बीच में जिस भी मैटर, द मैटर विच हैव द मैटर विच हैव two particles between a space, the space between two particles is less then the intermolecular force high and kinetic energy will be low, ऐसे कह सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी कह सकते हैं, लिक्विड में भी कह सकते हैं। अगर हम लोग स्पेस ज़्यादा है तो उसके जो इंटरमोलेकुलर फोर्स थोड़ा कम होगा और काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा होगा। इसमें और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, और जो कि स्पेस ज़्यादा हो गया, इंटरमोलेकुलर फोर्स वीक होगा, कम होगा, और उसका जो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के ई, यानी कि इसमें मैक्स लेवल का, मैक्स प्रो हो जाता है। तरीके ये क्या होगा, मैक्स प्रो हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग मैटर को 3 पार्ट में बांटे। अब हम लोग अगले जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें मैटर को पूर्ण रूपेण और ज़्यादा बेहतरीन और डीप जाके समझाएंगे। अभी आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूपेण डिटेल क्लास ले रहे हैं। आप लोग का पहले बेस हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं। किसी भी संस्थान, किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका हम सोच रहे हैं कि आपका बेस पहले कंप्लीट कर दे, उसके बाद हम लोग पूरे टॉपिक को 1 शॉट लेक्चर भी करेंगे। पूरे टॉपिक को 1 से 1.5 घंटा में पूरा खलास कर देंगे। जब आपके पास पूरा कंसेप्ट, ये मैटर कैसे बनता है, कैसे वह इकट्ठा रहता है और कैसे वो ब्रेक डाउन करता है, हीट इंक्रीज करते हैं तो कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस लेक्चर्स। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा इसे डीप जाके समझेंगे और इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो लेक्चर जो फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए आप लोग क्या करें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगर हमारे संस्थान से नज़दीक में, हमारे इंस्टीट्यूशन से नज़दीक में, यानी कि आप कहे तो पीके स्टडी सेंटर से नज़दीक में है, क्या करें, पीके स्टडी सेंटर, यानी कि आप कहे तो बखरी चौक के अगर आसपास में है, बखरी चौक के आसपास में है, तो आप लोग आसानी से हमारे इंस्टीट्यूशन पे आ सकते हैं। अगर आने में कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7033906462 पे आप इजी वे में कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन पे आ सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो क्लास, ऑफलाइन जो क्लास चल रहा है 6 to 12, जो कि सभी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। कुछ जो टीचर हमारे लाइव में जुड़ते हैं, कुछ ऑफलाइन सीट पढ़ाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।